Hello, good morning everyone. Today we will cover chapter number 3 Introductions to MS Access 2007. ये लेसन आज हम देखने वाले हैं आप क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आज हम इंट्रोडक्शन MS Access के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, देन ओपनिंग MS Access मतलब MS Access को कैसे ओपन करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ MS Access विंडोज, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग अ टेम्पलेट, देन सेटिंग प्राइमरी की प्राइमरी की सेटिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग डाटाबेस एंड क्विटिंग एमएस एक्सेस। क्लोजिंग मतलब डाटाबेस कैसे बंद करते हैं और एमएस एक्सेस को टोटली कैसे बंद किया जाता है, ये हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट आइए देखते हैं एमएस एक्सेस के बारे में। एम एस एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम डाटा क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि एम एस एक्सेस के बारे में क्या होता है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बटन मतलब स्टार्ट बटन पे जाके हम क्या करेंगे, एक्सेस टाइप कर लो आप। तो एक्सेस टाइप करने से देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ये एप्लीकेशन आया और ये एप्लीकेशन है हमारा एम एस एक्सेस 2007 का। तो यहाँ पे 2010 का वर्जन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। सो देखते हैं एम एस एक्सेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 इज अ कंपोनेंट ऑफ एम एस ऑफिस दैट इज यूज टू मेंटेन अ डाटाबेस। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा कंपोनेंट है जो डाटाबेस को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। It is a user friendly because it provide a easy graphical user interface to perform all the operations। ये क्या करता है कि एकदम फ्रेंडली बिहेव है इसका, और जो मतलब हम इजीली उसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन, मतलब सभी के सभी ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड as an object for managing the data of other programming language. Before working on the MS Access you should have the knowledge of following elements। तो आइए देखते हैं फील्ड के बारे में। फील्ड क्या होती है, अ फील्ड और एट्रीब्यूट कॉन्सिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ सिंगल पर्सन और थिंग्स। मतलब जो एक फील्ड होती है, एट्रीब्यूट होता है, वो क्या होता है, एक रिलेटेड और सिंगल पर्सन के बारे में, सिंगल पर्सन और थिंग्स के बारे में एक दूसरे से वो क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, कॉन्सिस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, enroll no field consists of a enrollment number of a student, while name of the field consists of the names of students. Then next topic is record is like a row of a excel। record जो होता है ये कैसा होता है, रो जैसा होता है। it is a group of a field which consists of a information related to वन entity। मतलब हम कोई भी एक वन entity का उसमें क्या कर सकते हैं, डाटा हम डाटा रख सकते हैं, है ना, उस फील्ड में, उस रिकॉर्ड के थ्रू। देन फॉर्म इज यूज टू इंटर द डाटा इन द टेबल ग्राफिकल वे। क्वेरीज मीन्स of manipulating the data to display in the form of a report. You can use a query to answer the simple question, perform a calculation, join a table। क्वेरी का यूज क्या है यहाँ पे कि वो मैनिपुलेट करता है डाटा को। मैनिपुलेट करना मतलब स्थलांतरित करता है किसको, डेटा को। और हमको वो क्या करता है, डेटा क्या करता है, डेटा को इधर उधर मूव करने का काम करता है, और वो जो पुट करता है उससे हमको डिस्प्ले फॉर्म में रिपोर्ट मिल जाती है। You can use a query to answer simple questions, perform a calculation, join table। So then report, a report presents information retrieved from a table or a query a pre-formatted manner। A report is used to show the result on a computer screen or a printed paper। So data sheet, by default each table appears as a spreadsheet ग्रिड कार्ड एज ए डाटा शीट। मतलब जो ग्रिड फॉर्म में जो शीट दिखती है उसको हम डाटा शीट बोलते हैं। देन प्री की क्या होती है, प्री की दिस इज अ यूनिक फील्ड बाय विच इज रिकॉर्ड कैन बी आइडेंटिफाई फॉर एनी एंटिटी। वो आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका, प्री की का यूज़ किया जाता है। सो फर्स्टली ओपनिंग एम एस एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं। तो क्या देखो यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस दिया है, तो ब्लैंक डाटाबेस को हम क्लिक करते हैं और उसके बाद क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखो डाटाबेस 2 करके यहाँ पे एक ऑप्शन आया है। तो देखो अगर आपको पाथ
चूज़ करना है, सी यूजर्स, HP डॉक्यूमेंट, जिस पाथ में अगर जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में आप उसको प्लेस कर सकते हो। तो फर्स्टली अगर आपको कहीं पे अदर जगह पे प्लेस करना है तो सबसे पहले आपको उसके साइड का जो ब्राउज फॉर अ लोकेशन पुट योर डाटाबेस, तो उस फॉर्म में आप क्लिक कर सकते हो। तो उसके लिए एक अदर ऑप्शन ओपन होगा और उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई भी जो अपनी फाइल होती है तो कभी कभी हम डेस्कटॉप पे पुट कर सकते हैं, तो वैसे ही इस फाइल को भी हम डेस्कटॉप पे या अदर एनी पाथ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने उसको डायरेक्शन दिया कि ये फाइल हमको डेस्कटॉप पे चाहिए और हमने अगर क्रिएट कर दिया तो वो फाइल डेस्कटॉप पे जाके रहेगी। तो इसको ओके कर देते हैं और ये हुआ हमारा क्रिएट अ फाइल। देखो आपके सामने ये क्या आया है, एक पेज एरिया आया है जो एक्सेस का है, जो डाटाबेस एक्सेस का है। तो आइए डाटाबेस एक्सेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। डाटाबेस एक्सेस, अब देखो यहाँ पे दूसरी शीट यहाँ पे ओपन है डाटाबेसेस की, इसलिए यहाँ पे डाटाबेस 2 करके आया। और जो डाटाबेस एक्सेस होता है इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ACCDB, ये उसका एक्सटेंशन होता है, किसका, एक्सेस का। तो ये देखिए टाइटल बार, ये ऊपर वाली होती है टाइटल बार, डाटाबेस 2 डाटाबेस एक्सेस 2007 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यह है उसका, यह है टाइटल बार जो सबसे टॉप मोस्ट साइड में होती है। इसके बाद में क्या है, देखो इसके बाद में है ये क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, और जस्ट क्विक एक्सेस टूल बार के साइड में जो है ये क्या है, ये है उसका लोगो, किसका, एक्सेस का लोगो। अब देखो किसके साइड में प्लेस किया हुआ है, उसको राइट हैंड साइड में उसको प्लेस किया, लेफ्ट हैंड साइड में उसको प्लेस किया गया है। ओके, देन इसके बाद में जो कंट्रोल बटन है, ये देखो इधर कंट्रोल बटन दिख रही है, क्लोज बटन, रिस्टोर बटन और मिनिमाइज बटन। जिससे मिनिमाइज से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो हमारा डेटा है वो सिर्फ टास्क बार पे ही वो शो हो सकता है। हाँ, और जो मैक्सिमाइज से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज से जो हमारा डेटा है, जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम फुल स्क्रीन में ला सकते हैं या हाफ स्क्रीन में भी हम उसको प्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद क्लोज बटन से क्या होगा, क्लोज बटन से हम क्लोज कर सकते हैं। देन यहाँ पे फाइल मेनू, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल्स, फील्ड एंड टेबल, ये इतने सारे उसने ऑप्शन यहाँ पे हमको अवेलेबल करके दिए हैं। तो यहाँ पे फाइल मेनू में जैसे कि आपको क्रिएट करने हैं और कुछ अगर आपको डाटा चाहिए तो ये देखो व्यू में ऐसे बहुत सारे शीट्स अगर ओपन होते हैं तो हम उस शीट्स का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर व्यू ऐसा ऑप्शन दिया और इस टेबल को मैं नेम दे रही हूँ, स्टूडेंट लिस्ट एंड ओके, इस तरीके कर सकते हो। तो ये होती है हमारी डाटाबेस की सीट। क्या है ये, हमारी डाटाबेस की सीट, जो डाटाबेस डॉक्यूमेंट है वो है हमारा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नेम भी राइट कर सकते हैं, फील्ड नेम राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं नेम। तो इधर हम जाके क्या राइट कर सकते हैं, नेम राइट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्म में राइट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे, देखो टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्म में, मेमो फॉर्म में चाहिए तो मेमो फॉर्म में, नंबर फॉर्म में चाहिए, डेट फॉर्म में चाहिए, करेंसी में चाहिए, ऑटो नंबर में चाहिए, एस, नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप विजर्ड्स। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि मैंने नेम दी हूँ तो नेम में अगर आपको सिंपली अगर टेक्स्ट में चाहिए तो हम राइट कर सकते हैं टेक्स्ट में। देन अगेन फादर नेम, तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ F नेम, क्या राइट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, F नेम। इस तरीके से अब नेम भी अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट में प्लेस कर सकते हो। देन उसके बाद में राइट कर रहे हैं हम सरनेम, तो सरनेम अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट में ही होता है, इसलिए टेक्स्ट में राइट कर रहे हैं। देन उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मुझे एज चाहिए, क्या एज, तो एज हम क्या करते हैं, अभी टेक्स्ट में हो सकती है क्या एज, नहीं हो सकती, तो हम डायरेक्टली उसको नंबर फॉर्म में शो करने के लिए नंबर फॉर्म राइट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ, है ना, इस तरीके से हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो
ये सब चीज़ें, उसमें जो फील्ड साइज है, फॉर्मेट है, इनपुट मास्क है, कैप्शन है, इसमें से आपको क्या चूज़ करना है वो शो करता है। कहाँ पे? फील्ड प्रॉपर्टी में। किसमें? फील्ड प्रॉपर्टी में शो करता है। तो ये है हमारी फील्ड नेम और वो है हमारा डाटा टाइप, और हमने जिस टेबल को उस नेम से हमने क्या किया है, राइट कर दिया है। क्या कर दिया है? राइट कर दिया। तो वो एक हो गई उसकी ये हुई लिस्ट, ये हुई उसकी लिस्ट। और हम इसमें प्राइमरी की है, बिल्डर है, टेक्स्ट वैलिडेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी की, दिस इज अ यूनिक फील्ड बाय विच अ रिकॉर्ड कैन बी आइडेंटिफाई फॉर एनी एंटिटी। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास और उसको एक यूनिक, मतलब वो सबसे डिफरेंट होना चाहिए शो करने के लिए हम प्राइमरी की का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमने देखी कि ओपनिंग MS एक्सेस में क्या किया हमने कि फर्स्टली हमने स्टार्ट बटन को क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम को क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 में जाके हमने क्या किया, ब्लैंक डाटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद न्यू ब्लैंक डाटाबेस यूज़ करके एक हमने डाटाबेस का फाइल क्या किया, हमने क्रिएट किए। उस फाइल को हम नेम भी देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से देन इसके बाद में और यहाँ पे कुछ है, हम इसको बोलते हैं नेविगेशन पैन। इसको क्या बोलते हैं हम? नेविगेशन पैन। ये होती है हमारी इस फाइल को हम ऑफिस बटन भी बोल सकते हैं। ये ऊपर का होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। ये होते हैं हमारे टैब्स। ये क्या होते हैं? हमारे टैब्स। ये ऊपर वाली होती है टाइटल बार, और ये जो सारी चीज़ें दिख रही है ये होते हैं हमारे रिबन्स। ये होते हैं हमारे रिबन्स। और इसमें जो लाइन दिख रही है देखो, ये स्टेटस बार होती है, इसको हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। देन डाटा शीट व्यू, ये होती है हमारी स्टेटस बार। ये होती है हमारी स्टेटस बार। और यहाँ पे ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स के स्टेटस बार भी ऐसे पेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमको जिस फॉर्म में हमको चाहिए उस फॉर्म में हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। देन उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस विंडोज। अभी हमने क्या देखा कि कंपोनेंट देखते कि MS एक्सेस विंडो के कंपोनेंट क्या है। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस विंडो आर एज फॉलोज। So different component of a MS Access Windows are as follows. Title bar. First is the title bar. The title bar of a MS Access has the name of a database with the name of a software that is a database Access 2007 Microsoft Access। ये उसकी होती है टाइटल बार, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। देन उसके बाद में ऑफिस बटन। इट इज़ यूज फॉर अ कॉमन टास्क। ये कॉमन टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। यू कैन ओपन, प्रिंट, सेव डाटाबेस विद दिस मेनू। और इसमें क्या है, बहुत सारे मेनू है, जिसमें सेव एज ऑब्जेक्ट एज, सेव डाटाबेस एज, ओपन, क्लोज डाटाबेस, इस तरीके से उसमें ऑप्शन है। और यहाँ पे देखो दो उसने फाइल बनाया है अभी तक, इसलिए डाटाबेस 1, डाटाबेस 2 इस तरीके से वो नेम दे रहा है। तो देखो इसका जो एक्सटेंशन है उसके बाद में .accdb, ये उसका एक्सटेंशन है। किसका? डाटाबेस का। ये डाटाबेस का एक्सटेंशन हुआ। फिर हम उस फाइल को पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो फाइल को पासवर्ड भी लगाने के लिए एक अदर ऑप्शन आए हैं इन्फो में से। अगेन तुम्हारे पास इसके पहले कौन सी फाइल ओपन थी, रिसेंट फाइल अभी क्या ओपन है वो शो भी करने के लिए रिसेंट का यूज़ किया जाता है। न्यू फाइल चाहिए तो न्यू फाइल, प्रिंट चाहिए तो प्रिंट, सेव एट पब्लिश, जिससे हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ऑप्शन अगर चाहिए तो जनरल ऑप्शन भी हम चूज़ कर सकते हैं जो लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए होता है। देन एग्जिस्ट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में है हमारा टैब्स। देर आर 5 टैब्स ऑन द MS Access Windows. These tabs are home, create a external data, database, tools and data sheet. You have clicked to on the tab to access it. Then ribbon. It consists of a different control form by various group to do various tasks on a database. Then quick access toolbar. Quick access toolbar. You can save, undo, redo with this bar, and customize button with down arrow is also used to access the menu. Then record selector. ये जो record selector वो होता क्या होता है record selector? ये जो नीचे वाली जो status bar होती है इसमें जो record selector होता है, so it displays the current record number and navigates to other record. ये क्या करता है कि जो navigates number होते हैं, navigates records होते हैं, उसको करंट रिकॉर्ड में रख सकता है। नेविगेशन पैन क्या होता है? यू कैन सी ऑल अवेलेबल डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन दिस पैन। तो नेविगेशन पैन होता है, ये होता है हमारा नेविगेशन पैन जो ब्लैंक फॉर्म में शो कर रहा है, ये होता है हमारा नेविगेशन प्लान। डाटा टाइप्स यूज्ड इन MS एक्सेस। देखो डाटा इस तरीके से फॉर्म होता है, देखो जैसे कि ये जैसे डाटा
टाइप कर रहे हैं हम, तो डाटा कैसे फॉर्म में क्रिएट होता है। तो डाटा टाइप डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डाटा फॉर अ फील्ड व्हेन यू चूज अ पर्टिकुलर डाटा टाइप फॉर अ फील्ड एंड then it bounds the field for accepting the particular type of data and following the table describing the data type used in MS Access। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, टाइप मतलब ये पर्टिकुलर बाउंड्री में वो हम डाटा को टाइप कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे। देन टेक्स्ट, सो फर्स्ट इज द टेक्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारा, टेक्स्ट है। दिस डाटा टाइप कॉन्सिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, न्यूमेरिक एंड स्पेशियल कैरेक्टर। ये सिर्फ स्पेशियल कैरेक्टर टेक्स्ट और न्यूमेरिक के लिए ही होता है। यू कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर ऑन द टेक्स्ट फील्ड। सिर्फ 255 कैरेक्टर ही वहाँ पे क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, फील्ड उस फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड में। किस फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड में। यू कैन देन नंबर इट स्टोर अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब ये देखो ये नंबर फॉर्म में है, तो ये क्या हो रहा है, इट स्टोर अ न्यूमेरिक वैल्यू। दिस वैल्यू कैन बी यूज इन अ कैलकुलेशंस। यू कैन आल्सो यूज फ्रैक्शंस वैल्यू इन दिस डाटा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं नंबर फॉर्म में। देन मेमो, इट इज यूज फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। इट कैन स्टोर अप 65,535 कैरेक्टर उसमें फॉर्म हो सकते हैं। किसमें, मेमो में। ऑटो नंबर, इट जनरेट ऑटो नंबर, ये ऊपर वाला, ये ऑटो नंबर it generate a sequential value for each record in a table. The value cannot be changed by user. Normally this field is used for a primary key. Then data and time, it store a date or time type information. This data type can store up to 8 byte of data. Calculation can be also be done on this field. It is uses one value between the two available values. The value may be true or false, yes or no, on off etc. An OLE object, OLE object is it is used or embedded an object created in the other application like MS Word, MS Excel, MS Paint. द डाटा साइज में अप टू 1 GB, और इसका जो डाटा साइज होता है वो कहाँ तक होता है, 1 GB तक होता है OLE ऑब्जेक्ट का। हाइपर लिंक, यू कैन स्टोर द लिंक हियर फॉर द फाइल प्रेजेंट ऑन इंटरनेट, LAN एंड फोल्डर ऑन द सेम कंप्यूटर. It may be stored up 1 GB to 1 GB of data. Then attachment, it is like a attachment in email. You can attach the डॉक्यूमेंट और फाइल क्रिएटेड इन द अदर सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं किसमें, अदर सॉफ्टवेयर में फाइल क्रिएट करने के लिए. देन क्रिएटिंग अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू, हम डिज़ाइन व्यू से टेबल क्रिएट कर सकते हैं. हमने इसके पहले भी देखा था कि हमने क्या किया कि फॉलो दी स्टेप्स टू क्रिएट द टेबल यूजिंग अ डिज़ाइन व्यू. फर्स्ट इज द क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल. हमने क्या किया, क्रिएट टेबल पे क्लिक किया एंड क्लिक ऑन द टेबल बटन ऑन द टेबल ग्रुप and table will be appear with the name of a field as 1, table 1, and that data sheet tab will be automatically selected. Click on the view button and view group. The option will be displayed on the drop down menu and select the design view options from it. Now save as dialog box will appear and type the name of the table and click on the OK button. A blank table will open the design view. It shows 3 column, field name, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन. देखो यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिया है. हमने वही प्रोसेस किया था क्या पहले कि हमने क्रिएट से लेके हमने क्या किया, क्रिएट से लेके हमने टेबल बटन को क्लिक किया. टेबल बटन में आने के बाद हमने डाटा टैब पे क्लिक किया और उसको व्यू बटन में जाके, ये जो व्यू बटन होती है उससे हमने डिज़ाइन व्यू सिलेक्ट करके हमको ऑप्शन क्या मिला, ये ऑप्शन मिला. और इसमें क्या क्या है, इसमें आपको मिलेगा फील्ड नेम, डाटाबेस और डिस्क्रिप्शन. ये 3 फॉर्म आपको शो हुए होंगे. Type name table and click OK button and blank table will open the design view. It show the 3 column, field name, data type and description. Okay. A primary key will be automatically created. It name with the ID and data type and will be auto number. और जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिक डाटा नंबर वगैरह से आपको शो होती है. क्या होती है, प्राइमरी की के थ्रू. देन उसके बाद में क्रिएटिंग द टेबल यूजिंग अ टेम्पलेट. तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट भी टेम्पलेट है. तो उसके लिए आपको फर्स्टली क्रिएट अ टैब में जाना पड़ेगा, टेबल टेम्पलेट एंड अ लिस्ट ऑफ टेम्पलेट विल बी अपीयर एंड सिलेक्ट एनी टेम्पलेट
है ना, तो आपको उसमें से कोई भी आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में सेटिंग है प्राइमरी की तो सबसे पहले प्राइमरी की सेटिंग करनी पड़ेगी। सो फर्स्टली ओपन द टेबल डिजाइन व्यू एंड क्लिक ऑन द फील्ड एंड दैट यू वांट टू मेक अ प्राइमरी की डिजाइन टैब विल बी अपीयर automatically selected and click on the primary key button in the tool view. The field will be made as a primary key as a small key will be indicated in the field selector column. एंड क्लोजिंग अ डाटाबेस क्विटिंग इन MS Access। अब क्लोजिंग कैसे करते हैं, तो क्लोज डाटाबेस एंड ऑफिस बटन एंड एग्जिस्ट इस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम जैसे ये क्रॉस बटन है यहाँ से भी हम क्लोज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देन इसके बाद में हम देख रहे हैं, देन उसके बाद में है टाइप्स ऑफ DBMS। तो DBMS क्या होता है, DBMS मीन्स होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैन बी DBMS can be classified into 3 types: RDBMS Relation Dataset Management System and NDBMS Network Database Management System. HDBMS means Hierarchical Database Management System. RDBMS is the most relevant type of the DBMS and many tables are related in it on the basis of the common field to make a database. All the tables are chained through this process and you can avail the data from the table to generate relevant outputs like report, query, etc. And some example of RDBMS are Oracle, IBM DB2, Ingress, Microsoft SQL Server, MS Access, etc. And NDBMS means Network Database Management System and HDBMS means Hierarchical Database Management System are out of a scope for a new. You will study about this higher classes. हम ये सब हम चीज़ें हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन देखने हैं आपको, कॉन्सेप्ट देखने हैं रिलेशंस के। देन उसके बाद में आपको देखना है ये टेबल क्रिएटिंग तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। देन रूल ऑफ द नेमिंग ऑफ अ फील्ड, उसके रूल आपको पढ़ने हैं। इंसर्शन द डिलेशंस ऑफ अ डाटा एंड फील्ड ऑफ द टेबल, ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये एक्टिविटी है, जैसे जैसे हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे वैसे वैसे हमको आगे के रिलेशंस, उसके बारे में, उसके टैब्स का यूज़ क्या होता है, फील्ड का यूज़ क्या होता है, टेक्स्ट का यूज़ क्या होता है, उसके डाटा टाइप का यूज़ क्या होता है, हमको समझ में आता है। तो ये एक्सेस का यूज़ सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा सेव करने के लिए, प्रॉपर तरीके से सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।